हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यीशु में ज़िंदगी। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। और आज का जो विषय है वो है शैतान की उत्पीड़न। राइट, जब जहाँ पर शैतान जो है हमें तंग करता है और उसकी क्या क्या चालें हैं, आज हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। पर उससे पहले आओ दुआ करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर, जो आपने इतना अच्छा समय दिया परमेश्वर, हमें इस मौका दिया परमेश्वर, यहाँ पर अपना जो वचन है परमेश्वर सुनने के लिए और बांटने के लिए। खुदा धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, हम आपको अपने बीच में बुलाते हैं और मैं नहीं बल्कि आप मेरे द्वारा ये वचन को जो है अपने लोगों तक पहुँचाएँ। और जो ये वचन है परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में काम करो और उन्हें आशीष में करो और उनको हर शैतान की युक्तियों से जो है परमेश्वर वो बचाए। यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। जो आज का विषय है वो है शैतान की उत्पीड़न। किस तरह से शैतान आके हमें जो है वो तंग करता है, उसकी चालें क्या क्या हैं, हम आज उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि शैतान की जो ये चालें हैं जब वो हमें आके तंग करता है, उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस ये है कि वो आपको जो है प्रभु से दूर रख सके। राइट, तो उसको उसका सिर्फ एक ही काम है, वो ये है कि वो आपको परमेश्वर के कामों से दूर रख सके, उसकी उसकी प्रेजेंस से दूर रख सके। और ये सब चीज़ें जो हैं जो पाप है आपकी ज़िंदगी में वो लेकर आए, ताकि आप जो है कभी भी फलवंत ना बन सकें और कभी भी इफ़ेक्टिव ना बन सके। आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो अम, प्रभु तक ना पहुंच सके। वो ये सब चीज़ें करता है किस तरह से, आपको बंधनों में डालकर। राइट, पर आज हम पढ़ेंगे कि किस किस चालों से हमें जो है हमें बहुत केयरफुल रहना है शैतान की चालों से, और उसकी कौन कौन सी चालें होती हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप गुड क्रिश्चियन हैं और आप अपनी बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, पर फिर भी आप डिप्रेशन से, आप मेंटल सिकनेस से और आप कोई भी हीलिंग से, किसी भी तरह की बीमारी और जो बुरे सपने आते हैं, सेक्सुअल सपने आते हैं, बैड इमेजेस आती हैं आपके दिमाग में, वो सब चीज़ों से जब कभी कभी लोग रात को उठ जाते हैं डर के मारे, वो सब चीज़ें जो हैं वो शैतान आपकी ज़िंदगी में लाना चाहता है ताकि वो आपको कमज़ोर और कमज़ोर कर सके। पर प्रभु हमारा जो है, हमारा परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है, हमें हर चीज़ों से बचाता है। आज का जो विषय है वो यही है। अगर आप इन सब चीज़ों में से गुज़र रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो है एक डीमन से जूझ रहे हैं। राइट, तो किस तरह से हमें जो है हम जान सकते हैं कि ये शैतान की ओर से है, और हम उसके बाद में आखिर में ये भी पढ़ेंगे कि हम किस तरह से जो है इस चीज़ पर विजय पा सकें। हालेलुया। पहली चीज़ है वो है शैतान हमें लुभाता है। लुभाता है, यानी कि जस्ट मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि अगर आपको सड़क पर आप जा रहे हो और आपको सड़क पर आपको पैसे मिलते हैं, और आप किस तरह से ये आवाज़ जो है आपके अंदर से आती है कि फटाफट उठा लो, है ना, कोई और ना देख ले, कोई और उठाने से पहले हम अपनी पॉकेट में डाल लें, है ना। और ये जो आवाज़ है ये शैतान की ओर से है, जो हमें रोकती है कि इट्स ओके, है ना, कि अगर किसी के पैसे गिर गए, हमें आसपास पहले पूछना चाहिए कि किसी के गिरे तो नहीं है। और अगर नहीं है कोई आसपास, तो आप परमेश्वर के भवन में वो पैसे दे सकते हैं। और अगर आपको खुद को ज़रूरत है उन पैसों की, तो आप प्रभु के दुआ कर कर जो है आप, होली स्पिरिट आपको बताएगा कि आपको रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। हालेलुया। आपका जो पवित्र आत्मा हमें बताता है। कभी कभी हमारी सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पर हमें एक एक रुपए की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। राइट, कुछ कुछ सिचुएशंस में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें इस तरह से भी पैसे जो है परमेश्वर प्रोवाइड कर देता है। राइट, पर मोस्टली जो है हमें इस तरह से जब पैसे मिलते हैं और ये जो आवाज़ हमारे अंदर से आती है कि किसी ने नहीं देखा, फटाफट से अपनी पॉकेट में डाल लो, तो ये आवाज़ें जो हैं वो शैतान की ओर से हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। तो शैतान आपको लुभाता है। जो सेकंड है वो है कि शैतान आपको किस तरह की चीज़ों में सताता है और आपको
टॉर्चर करता रहता है कई की चीज़ों में, चाहे वो हमारी पास्ट की चीज़ों को लेकर हो, चाहे वो हमारा दिन जो है वो ख़राब है जा रहा। आप समझ सकते हैं जैसे कि अगर एक पर्सन का जो दिन है वो ख़राब गया है ऑफ़िस में, और उसको ऑलरेडी हेल्थ भी उसकी अच्छी नहीं चल रही है, और ऑफ़िस का दिन भी उसका पूरा ख़राब गया है, और ट्रैफ़िक में वो पूरा बुरी तरह से फँस गया है। घर आते-आते उसका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, और जब वो घर के अंदर आता है, राइट, तो उसकी वाइफ़ जो है खाना बनाने में लेट हो गई हैं, बच्चे जो हैं वो उथल-पुथल कर रहे हैं, राइट? तो वो क्या हुआ है, तो वो सब चीज़ें जो हैं उसने आकर जो है वो एंगर जो है वो गुस्सा जो है वो उसने आके अपनी बीवी पर या अपने बच्चों पर उतार दिया है। कोई भी छोटी-सी बात को लेकर कभी-कभी लोग बुरा मान जाते हैं और एकदम से बोलना शुरू कर देते हैं, राइट? और उसके पीछे रीज़न्स कुछ और होते हैं। पर ये जो स्पिरिट्स हैं जो आपको कई बार फॉलो करती हैं, आपके पूरे दिन को ख़राब करने के लिए आपको फॉलो करती हैं पूरे दिन में, और जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो है क्या करते हैं, वो आपको पाप के भागीदारी बना देते हैं, राइट? तो अगर आप और उसी वक्त जब आप गुस्से से निकलते हैं तो आप क्या रियलाइज़ करते हैं कि प्रभु मैंने गलती की है और मुझे अब प्रार्थना में जाकर क्या करना है, माफ़ी मांगनी है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को, अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को अच्छे तरह से जो है ट्रीट नहीं किया है, मुझे उस तरह का व्यवहार जो है वो नहीं करना चाहिए था प्रभु। पर जो ये स्पिरिट्स होती हैं वो आपके आपके इमोशंस को यूज़ करती हैं, राइट? वो आपको ये दिखाती हैं कि अब जो है तुम अपवित्र हो चुके हो, अब तुम्हें ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। जो तुम्हारा रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ वो सब ख़त्म हो गया है। देखो किस तरह से तुमने अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को जो है ट्रीट किया है। तुम अब अनुवर्ती बन गए हो, तुम इस चीज़ के लायक नहीं रहे हो कि तुम प्रार्थना में जाकर किस तरह से तुम बैठ सको, है ना, और परमेश्वर से माफ़ी मांग सको, तुम इस लायक नहीं हो। और इसी दौरान कभी कभी हम इन चीज़ों को ग्रहण कर जाते हैं और प्रार्थना स्किप कर देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ प्रभु, मैं इस वर्दी नहीं हूँ, मैं बहुत अनवर्दी हूँ, बहुत अनक्लीन पर्सन हूँ। तो आप क्या करते हो, आप अपने इसको ग्रहण कर जाते हो। जो ये बातें जो है शैतान की ओर से है, वो आपको मैनिपुलेट करता है, वो आपको आपके खुद के जो थॉट्स हैं वो थॉट्स डालता रहता है, वो आपको पुश करता है कि आप उन पर रिएक्ट करो ताकि आप प्रभु की उपस्थिति में ना जा सको, क्योंकि उसे वो जानता है जब आप प्रभु की उपस्थिति में चले गए, दैट्स इट। तो आपका जो है वो जो लिफ्ट है, वो गिल्ट जो है वो लिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा माफ़ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो जो आप हैं, आप जाकर अपने पत्नी और पति से और बच्चों से जो है माफ़ी मांग लेंगे और उन्हें प्यार करेंगे। हालेलुया। सो प्रभु जो है आपकी ज़िंदगी को ठीक कर देगा, इसलिए वो आपको रोकता है, आपके इमोशंस को यूज़ करता है ताकि आप जो है प्रार्थना में ना जा सको, किस तरह से आपको बैड फील करवा कर, राइट? सो मैं पढ़ना चाहूँगी पहली पत्रस की 5 की 8 अध्याय से, 5 का सॉरी यस पहला पत्रस 5 का 8। सो सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सो वो इसी युक्ति में रहता है, उसकी युक्तियाँ यही है कि वो आपको मॉनिटर करता है, वो आपको पूरे दिन देखता है, आपके दिन को देखता है, ताकि वो हर चीज़ वो बिगाड़ता रहे, ताकि एक पॉइंट पर आप आ जाए और आपको गुस्सा आ जाए और वो क्या है, वो स्टेप इन कर जाए आपकी लाइफ में और आपको पापी बना दे, राइट? सो ताकि वो क्या करे, आपको प्रार्थना में ना जाने दे, आपको बैड फील कराए, राइट? सो यही जो है हमें क्या करना है, हमें उन्हीं चीज़ों को अपने दिलों में, अपने दिमाग में आने देना है जो हमारे भले के लिए है, जो परमेश्वर की ओर से है, ना कि जो शैतान की ओर से है। जो ये बातें हैं जो हमें प्रार्थनाओं में हमें बुरा फील करवाती हैं, हमें अनवर्दी फील करवाती हैं, अनक्लीन फील करवाती हैं, ये शैतान की ओर से है। यस, हम फील करते हैं कभी कभी गलतियाँ करने
करने के बाद कि हमने गलत किया, पर हम ये भी जानते हैं दिलों में कि हम प्रभु के पास जाएंगे तो हमारी ये जो सारी परेशानियां हैं वो क्या हो जाएंगी, वो लिफ्ट हो जाएंगी और प्रभु हमें माफ़ कर देगा। हालेलुया। सो हमें प्रार्थना को जो है स्किप नहीं करना है और प्रार्थना में जाकर बैठना है। हालेलुया। सो और दूसरी चीज़ ये भी है, कभी कभी हमारे दिलों में जो है अनफॉरगिवनेस होती है, हम कभी लोगों को माफ़ नहीं कर पाते और वो हमेशा हमारे दिलों में रहती है। चाहे हम कह दें कि हम भूल गए हैं, पर कुछ सालों के बाद फिर हम वही चीज़ों को दोहराते हैं, अपनी ज़िंदगी में लाते हैं कि उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। ये शैतान की तरफ से है, ये जो अनफॉरगिवनेस है, क्योंकि ये उसके लिए रास्ता खोल देती है आपकी ज़िंदगी में आने के लिए। सो हमें शैतान को किसी भी और से, उसकी युक्तियों को किसी भी और से आने नहीं देना है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये सब जो रास्ते हैं वो शैतान जो है इस्तेमाल करता है आपकी ज़िंदगी में, और ताकि वो आपको टॉर्मेंट कर सके, आपको तकलीफ़ दे सके, आपको दुख दे सके आपकी ज़िंदगी में, और आपको जो है आपका जो माइंड है वो बंधन में जो है वो डाल सके। राइट। और जो दूसरा है वो है आपको परेशान करता रहता है। जैसे कि मैं एक अपनी टेस्टिमनी भी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि अम, मैं जब प्रार्थना में बढ़ रही थी, मैं मतलब जब प्रभु में बढ़ रही थी, तो मैंने जब वचन में पढ़ा कि हम पवित्र आत्मा को, वो ही एक चीज़ है, एक ऐसा पाप है अगर हम करते हैं तो उसकी माफ़ी नहीं है। राइट। तो वो जब मैंने पढ़ा तो वो एक बहुत बुरा जो है वो फियर मेरे दिमाग में आ गया कि कहीं कहीं जाने अनजाने में कहीं मुझसे ऐसा ना हो जाए, या मुझसे ऐसा हो तो नहीं गया। तो वो फियर इतना इंटेंस था, वो एक तरह से डिप्रेशन बन गया था मेरी लाइफ में। ताकि कुछ दिनों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि कुछ समय के लिए वो मेरा डिप्रेशन बढ़ा, पर वो लंबा नहीं हुआ। प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और मुझे डिलीवर किया। हालेलुया। सो वो ऐसा टॉर्मेंट स्पिरिट थी मेरी लाइफ में आई उस टाइम, उस वक्त, कि जिसने मुझे जकड़ दिया, जिसने मेरा माइंड जो है वो बिल्कुल क्लोज कर दिया, और एक पूरा जो डर की आत्मा ने मुझे पकड़ रखा था। पर जब मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, तो एक दिन मैं ऐसे ही कैफ़े में गई बाहर, और मेरी जो पास्टर है वो आकर मेरे साथ वाले टेबल पर वो जो है वो बैठ गई। उन्होंने मुझे नहीं देखा था और मैंने जो है उन्हें देख रखा था, पर मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे आकर हमारी बातचीत होंगी। राइट। तो वो आकर मेरे एकदम साथ वाले टेबल पर बैठ गई और मैंने उन्हें बुला लिया। राइट। और मैंने उन्हें उनसे फिर प्रभु की मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैंने उनसे इस चीज़ को शेयर किया, और जब उन्होंने मुझे एक वचन दिया, उस वचन ने जो है मेरी ज़िंदगी बचा दी। राइट। क्योंकि प्रभु का वचन में जो है बहुत सामर्थ है। हालेलुया। तो प्रभु की जो वचन है वो आपको आज़ाद कर देता है, क्योंकि वो आज़ादी मैंने पाई है अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया। सो प्रभु के इस वचन से जो दूसरा तिमुथियुस 1:7 है। राइट। और मैं पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि राइट, सो यहाँ पर जो है वचन बताता है कि प्रभु ने हमें डर की नहीं आत्मा दी, बल्कि शक्ति की और प्यार की और शांत माइंड की जो है आत्मा हमें दी है। सो ये वचन जब मेरी पास्टर ने मुझसे शेयर किया, ऑल द ग्लोरी टू गॉड, राइट, दैट सेव्ड माय लाइफ। राइट। चाहे वो मेरी इस सिचुएशन से रिलेटेड नहीं था, पर इस वचन ने जो है मुझे इतनी सामर्थ दी उस चीज़ से निकलने के लिए, कि पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया और मुझे निकाला इस चीज़ से तुरंत। एंड इट हैपेंड सडनली। राइट। कि वो एकदम से मैं उस चीज़ से निकल गई, और प्रभु ने फिर मुझे सिखाना शुरू किया कि किस तरह से ये चीज़ें जो हैं काम करती हैं, और आपको जो है ये क्रिएट करती है ये फियर, और जो ये फियर होता है वो शैतान की तरफ से है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत कर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये दिल में आ रहा है कि कहीं आपने कुछ ऐसा कर तो नहीं दिया, इट मीन्स कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि जो लोग गलती करते हैं वो नहीं जानते कि उन्होंने गलतियाँ कर दी हैं, वो नहीं सोचते इस चीज़ के बारे में इतना, पर जो सोचते हैं उन्होंने नहीं की है। हालेलुया। और जो तीसरा है, मैं ये कहना चाहूँगी कि वो आपको गुलाम बनाना चाहती हैं। कुछ ऐसी स्पिरिट्स होती हैं शैतान की ओर से जो आपको गुलामी में रखना चाहती हैं।
आपको एडिक्शन में रखना चाहती हैं, ताकि कि आपका जो दिमाग है वो पूरी तरह से बंद हो जाए। और ऐसी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कई लोगों को पॉर्न देखना की एडिक्शन है, कई लोगों को वीडियो गेम्स दिन रात खेलने की एडिक्शन है, राइट? वो जानते नहीं कि वो इस सिचुएशन में है, वो इस एडिक्शन में है, पर क्या है, वो बार बार करते रहते हैं। और ये जो है वो डिमोनिक है, ये जो है वो डीमंस जो है आपको उन चीज़ों के अधीन बना के रखना चाहते हैं। और एक और एग्जांपल भी है, जो है मैस्टरबेशन। जो लोग लोग हैं वो आदमी लोग हैं, वो मैस्टरबेट करते हैं, और किस तरह से वो इस चीज़ से निकल नहीं पाते हैं, और बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए इस चीज़ों से निकलना। और इसी तरह से जब आप अल्कोहलिक हो जाते हैं, राइट, आप एक के बाद एक के बाद एक पीते रहते हैं, ड्रिंक करते रहते हैं, और आपको पता नहीं है कि कब आपको रुकना है। हालेलुया। और इसी तरह से कई लोगों की एडिक्शन है कि वो खाते ही जाते हैं, बस खाते ही जाते हैं, चाहे उन्होंने अभी खाना 5 मिनट पहले ख़त्म किया, और फिर भी उनको कुछ चाहिए खाने के लिए, कि कहते हैं ना कि मुंह चलता रहना चाहिए हमारा, तब हमसे काम होता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं। सो इसी तरह से ये जो स्पिरिट्स हैं आपकी ज़िंदगी में, जो है डिमोनिक स्पिरिट्स हैं, ये काम करती हैं, और आपको क्या करके रखना चाहती है, ये इनस्लेव, आपको गुलामी में रखना चाहती है, आपको गुलाम बना के रखना चाहती है इन चीज़ों के लिए, ताकि आप इन चीज़ों से बाहर ना आ सको, राइट? सो ये सब जो है वो शैतान की ओर से है, प्रभु की ओर से नहीं है, राइट? सो अगर आप जितनी अच्छी तरह से इसे जानेंगे और इन सब चीज़ों से निकलेंगे, उसी रीति से आप प्रभु के और जो है वो पास जाते रहेंगे। हालेलुया। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो ऐसी स्पिरिट्स भी होती है जो कंपल्सिव होती हैं। हम कई चीज़ें करते हैं कि ओ मुझे अब कई लोग जो स्मोक करते हैं वो कहते हैं कि हमें अभी सिगरेट चाहिए, और उनकी पूरी बॉडी शेक करने लग जाती है ना। आपने सुना होगा कि चेन स्मोकर्स है, अगर वो चेन स्मोक ना करते रहें तो क्या होता है, उनकी बॉडी जो है वो शेक करने लग जाती है, उनका दिमाग जो है अपने बस में नहीं रहता है, वो इधर उधर घूमने लग जाते हैं। तो वो क्या है, वो ये स्पिरिट्स हैं, ये डीमंस हैं, जो उनको बंधनों में रखना चाहते हैं, इन चीज़ों की गुलामी में रखना चाहते हैं, राइट? सो एक और ऐसी जो चौथी स्पिरिट है वो ये है, जो आपको हमेशा गंदा फील करवाती है, हमेशा गलत जो है विचार आपके दिमागों में आते रहते हैं। और आपकी पुरानी लाइफ में सोचिए, अगर आपने बहुत पॉर्न देखा है या पॉर्न देखे हैं, वो सब चीज़ें जो है, वो सब इमेजेस जो हैं वो आपके माइंड में आने लग जाती हैं। कोई भी बुरी चीज़ें आपने पहले की हों और अब छोड़ दी हों, राइट, क्योंकि आप प्रभु में आ चुके हैं, आपका दिल जो है प्रभु के पास है। अब वो क्या होगा, शैतान उन चीज़ों को इस्तेमाल करेगा, आपके पास्ट को यूज़ करेगा, ताकि वो आपका प्रेजेंट जो है वो परमेश्वर से दूर कर सके आपको, राइट? सो ये सब जो है, ये शैतान की योजनाएं हैं, जिन्हें हमें बिल्कुल भी, जिनका भागीदार नहीं बनना है, और उन्हें एक्नॉलेज करना है, और उन्हें छोड़कर भाग जाना है, उसी रीति से जिस तरह से यूसुफ जो है वो भाग गया था विपचार की आत्मा से। हालेलुया। सो पांचवा जो है वो है धोखा देना। कुछ लोग अपने आप को धोखा देते रहते हैं, और ये धोखा देने वाली स्पिरिट, चाहे वो लोगों को धोखा दे या आपको धोखा दे, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो स्पिरिट है, वी कॉल देम अ डिसीवर्स, राइट? वो धोखा देने वाली आत्माएं हैं, जो आपको धोखे में रखती हैं। प्रभु का वचन ये कहता है, पर आपको जो है सिखाती कुछ और है, कि नहीं नहीं, ये भी कहा गया है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि एग्जाम्पल, जिस तरह से प्रभु को जब शैतान ने भरमाया, तो उसने भी प्रभु का वचन ही इस्तेमाल किया, और प्रभु ने भी वचन इस्तेमाल किया। सो आपको वचन की गहराई को समझना है कि कौन सा वचन किस सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकें। मेन सो आपको अपनी बाइबल्स जो है वो रीड करनी है, और धोखा जो है नहीं खाना है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, अगर आप उनसे प्रभु के बारे में बात करेंगे, और वो आपको बताएंगे कि हमने तो 10 बार बाइबल पढ़ रखी है, हमने तो 15 बार बाइबल पढ़ रखी है, तो हमें मत बताओ, हमें सब पता है। तो ये भी जो है वो है प्राइड की स्पिरिट, घमंड की स्पिरिट। ये है जो आपकी ज़िंदगी में हो सकती है, अगर आपका व्यवहार जो है इस तरह का, आपकी जो सोच है इस तरह की है। सो मैं आपको कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो है, आप जो है एक डीमन से, प्राइड, द स्पिरिट ऑफ
प्राइड से आप डील कर रहे हैं, सो उसे हमें रेजिस्ट करना है एंड रिब्यूक करना है, वो हम उसके बारे में जानेंगे। और जो छेवां है वो है टायर्डनेस की। कभी कभी हम जितनी मर्जी सो जाएं, जितना मर्जी रेस्ट कर लें, फिर भी हमारी बॉडी में ये जो टायर्डनेस है वो ख़त्म नहीं होती है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ने लगते हैं, और एकदम से हम वो सब चीज़ें जो है अपनी बॉडी में फील करने लग जाते हैं, अजीब सी टायर्डनेस फील करने लग जाते हैं। और क्या होता है, कभी अब हम प्रार्थना भी स्किप कर देते हैं, कभी हम कहते हैं कि ओ नहीं, अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है, अभी मुझे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, आज तो मुझसे प्रार्थना में नहीं बैठा जाएगा, राइट। तो और ये मेनली तब भी होता है जब अगर आप प्लान करते हैं अपनी फास्टिंग के लिए, अपने रोज़ों के लिए रखने के लिए, और उन रोज़ों के टाइम में ही आप बीमार हो जाते हैं। तो ये शैतान की युक्तियां हैं आपको रोकने के लिए, ताकि आप जो है आगे ना बढ़ सको, राइट। और जो मैं एक क्वेश्चन है, जो क्या जो मसीह लोग हैं शैतान से उसकी पीड़ाओं को सहते हैं, क्या शैतान उनको तंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर ये है कि शैतान यस मसीह लोगों को तंग करता है और कर सकता है, पर वो आपकी बॉडीज़ को ओवरटेक, आपकी बॉडीज़ को पोजेस नहीं कर सकता। वो सिर्फ आपको थॉट्स के द्वारा, आपके दिमाग के विचारों के द्वारा आपको कंट्रोल कर सकता है, पर वो आपकी बॉडीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता है अगर आप मसीह में नया जन्म पाए हैं। हालेलुया। सो और दूसरी है, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि हम किस तरह से इस चीज़ से जो है बाहर निकल सकें। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से प्रभु ने मुझे बाहर निकाला इस चीज़ से, इस डिप्रेशन से, इस फियर से, राइट, वचन के द्वारा, हमें भी उसी रीति से वचनों के द्वारा जो है इनको वचनों को क्लेम करना है अपनी ज़िंदगी में, और इनके द्वारा जो है प्रभु हमें निकालेगा। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, प्रभु यीशु ने अपने हमारे लिए क्रूस पर जान दिया, और हमारे लिए जो हर प्राइस थी उसने ऑलरेडी पे कर दी है, हमें मुक्त करने के लिए, आज़ाद करने के लिए हर चीज़ से। सो मैं यहाँ पर जोएल का चैप्टर में से पढ़ना चाहूँगी कि प्रभु का वचन यहाँ पर क्या कहता है, राइट। सो सॉरी, जस्ट बी विथ मी। सो जोएल चैप्टर 2 वर्स 32, और उसका हम 32वीं आयत में पढ़ेंगे। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। आमीन, हालेलुया। सो आपको जिस तरह से परमेश्वर का यहाँ पर वचन बताता है कि वो आपको जो है वो आज़ाद करेगा, आपको छुटकारा देगा, इसी तरह से आपको वचनों पर जो है वो अपनी प्रार्थना करनी है वचनों के साथ, और प्रभु को बताना है कि प्रभु आप जो है हमें छुटकारा देने वाले परमेश्वर, और प्रभु आपको छुटकारा ज़रूर देगा। उस जिस तरह से उसका वचन बोलता है कि जब आप उसको पुकारोगे, जब आप उसे पुकारोगे, राइट, जब आप कहोगे कि प्रभु हमें इस चीज़ से मुक्ति चाहिए, प्रभु आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। सो यस, प्रभु आपको छुटकारा देगा। और हमें क्या करना है, इसके जो 7 पॉइंट्स हैं मैं आज शेयर करना चाहूँगी आपको, और जो आप याकूब की पुस्तक में से चैप्टर 4 वर्स 7 to 10 में पढ़ सकते हैं। और इसमें लिखा है कि वेट, मैं याकूब की पुस्तक 4 का 7 से 10 तक, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान के का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुश्चिंतो लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमिन करेगा, मीनिंग कि वो तुम्हें
उठाएगा। जब तुम अपने आप को उसके सामने झुकाएँगे तो प्रभु क्या है, हमें उठाएगा और हमें मुक्त करेगा। सो अगर हम पढ़ें इसे ध्यान से तो इसमें जो है ये स्टेप्स लिखे हुए हैं कि प्रभु पहले हमें क्या करना है इसमें, राइट इसमें 7वें वचन में लिखा है कि पहले हमें क्या करना है, हमें अधीन होना है परमेश्वर के, फिर हमें रिजिस्ट करना है शैतान को, हमें उसे डांटना है, राइट उसे भगाना है अपनी ज़िंदगी से, राइट। और उसके बाद क्या करना है, हमें रुकना नहीं है कि हमें आज़ादी मिल गई है तो हम अब फिर पुरानी ज़िंदगी में चले जाएं, वही चीज़ें दोबारा से करने लग जाए। नहीं, हमें क्या करना है, प्रभु के पास आना है ताकि प्रभु भी हमारे उसी तरह से पास आएगा। हालेलुया। सो जो चौथा है वो है हमें अपने आप को जो है वो क्लेंज करना है, राइट। हमें अपने आप को धोना है, अपने दिलों को धोना है, अपने हाथों को जो है हमें धोना है। और प्रभु के पवित्र 5वां जो है, हमें अपने दिलों को जो है प्योरीफाई करना है, पवित्र आत्मा को इनवाइट करना है और उनसे बोलना है कि हमें पवित्र कीजिए, हमें क्लेंज कीजिए, हमें यीशु के लहू के द्वारा धो दीजिए, हमारे दिलों को, हमारे दिमाग में जो भी चीज़ें आती हैं उन सबको। आमीन। और जो 6वां है वो है हमें ट्रू रिपेंटेंस करनी है, हमें अपने पापों से जो है उससे रोक कर प्रभु से जो है माफ़ी मांगनी, हमें रियलाइज़ करना है कि हमने किया है और अब हम नहीं करेंगे। हमें प्रभु से वायदा करना है, हमें प्रभु से प्रॉमिस करना है कि अब हम नहीं करेंगे प्रभु ये सब चीज़ों को, और हमें अपना सामर्थ्य देना ये चीज़ें ताकि हमसे दोबारा ना हो सके। हमें आशीष करा, हमें स्ट्रेंथ देना। हालेलुया। और हमें अपने आप को हम्बल करना है, प्रभु के आगे झुकना है। हालेलुया। अपने आप को हम्बल करना ताकि वो हमें जो है वो ऊपर कर सके और हमें छुटकारा मिल सके यीशु के नाम से। हालेलुया। सो ये सब चीज़ें हैं जो हमें सिखाती हैं किस तरह से हमें शैतान की बातों को, उसकी युक्तियों को परखना है और उसको भगाना है प्रभु यीशु के नाम से। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रभु यीशु जहाँ पर हैं, राइट, वहाँ पर कोई शैतान की युक्तियाँ नहीं चल सकती। वहाँ पर शैतान आपको आकर तंग ज़रूर कर सकता है पर वो आपको आकर कब्ज़ा नहीं कर सकता, राइट। और प्रभु का वचन, प्रभु जो है हमें उस कब्ज़े से, उस परेशानियों से मुक्त करने वाला परमेश्वर, उसका वचन जो है जब हम पढ़ते हैं वो हमें आज़ाद करता है, राइट। सो हमें उसी तरह से प्रभु के सामने जो है अपने आप को हम्बल करना है, उसके सामने, उसके आगे जो है हमें इस प्रॉब्लम को लेकर जाना है और प्रभु से मांगना है ताकि वो हमें डिलीवर कर सके। उसने ऑलरेडी हमें कर दिया है डिलीवर, बस हमें उसके वचन के द्वारा जो है उस पर विश्वास करना है और उसे जो शैतान है उसको, उसकी युक्तियों को झड़कना है ये प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष करे ताकि ये सब चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में अगर हो रही हैं, और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि उनको बहुत बैड ड्रीम्स आते हैं, उनको मरे हुए जो लोग हैं वो दिखाई देते हैं, तो या कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं उनको दिखाई देती हैं, उनका जो है उनको डर पैदा कर देती हैं और वो उठ जाते हैं आधी रात में। तो मैं आपको कहना चाहूँगी वो सब चीज़ें शैतान की ओर से हैं। सो सोने से पहले आप ज़रूर दुआ कीजिए, उन्हें झिड़किए, उनको उनका नाम लेकर झिड़किए, और वो सब जो डोर्स हैं प्रभु के आगे कहिए कि प्रभु मैं वो सब दरवाजे जो है शैतान की ओर से मैं उन्हें बंद करती हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। और प्रभु आशीष करना ताकि मुझे जो है वो एक अच्छी स्लीप जो है प्रभु सिर्फ आपके सपने आए और मुझे कुछ ना आए। हालेलुया। और मुझे एक अच्छी नींद से आशीष करना। और मैं आपको बताना चाहूँगी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया। और वो सब जो चीज़ें हैं जो शैतान आपके सपनों में आकर आपको करता है या आपको उठाता है आधी रात में या आपको तंग करता है, वो सब युक्तियाँ जो शैतान की हैं वो दूर हो जाएंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे और वचन को उसके पढ़ेंगे। और मैं ऑल्सो सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो भजन संहिता है उसका चैप्टर 91 आप ज़रूर पढ़कर सुनिए। अगर आपको बुरे सपने आते हैं या आपको डर लगता है अपनी नींद में कुछ भी इस तरह से, तो आप ज़रूर पढ़िए क्योंकि प्रभु का वचन है। हालेलुया। और वो आपको शक्ति देगा और आज़ादी देगा। हालेलुया। सो थैंक यू सो मच गाइस। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। एंड प्रभु आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीष करे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।